जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्र में क्या सामग्री चाहिए। नवरात्र में मैंने पूरे 9 दिन जो भी सामग्री चाहिए उन सब के बारे में विस्तार से बताया है। आपको घट स्थापना के लिए क्या सामग्री चाहिए, हवन, माता की पूजा और नवग्रह में जिस भी सामान की ज़रूरत होती है, मैं उन सब के बारे में आपको विस्तार से बताऊँगी। तो आइए हम जानते हैं। घट स्थापना के लिए हमें चौकी या पटा चाहिए होता है और उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए। अगर आपके पास पहले से कोई पूजा का कपड़ा रखा है तो आप उसका लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर आप कोरा वस्त्र यूज़ करते हैं तो आपको 1.25 मीटर चाहिए। उसके बाद हमें उस पर चावल के दाने रखकर माँ दुर्गा का स्वरूप जो भी आपके पास हो आप उसे स्थापित करें। फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है तो आप उसे रख सकते हैं। उसके लिए हमें नई फ़ोटो या मूर्ति मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब माता रानी की मूर्ति की स्थापना कर दें उसके बाद हमें गणेश जी की मूर्ति या फ़ोटो चाहिए। अगर आपके पास ना हो तो आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़े से चावल रखने हैं जिस पर आप गणेश जी को विराजमान करने के लिए सुपारी रखकर गणेश जी विराजमान करेंगे। सबसे पहले अगर ज्वारे बोना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिट्टी का पात्र चाहिए। यह पात्र हमें मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। मिट्टी की जगह हम तांबे या पीतल का पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मिट्टी का पात्र सबसे शुभ माना जाता है। उसके लिए आपको खेत वाली साफ़ मिट्टी लेनी चाहिए। नाली के पास की मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद हमें थोड़े से जौ लेने हैं या आप गेहूँ या जौ को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें कलश मिट्टी में पात्र में रखकर उसे हमें बोना है। इसके बाद कलश स्थापना के लिए छोटा सा मिट्टी का घड़ा ले लेंगे। कलश के शीर्ष या कंठ पर हम मौली बांधेंगे। मौली बांधने के बाद हम पूजा के लिए इसमें मिट्टी का घड़ा या तांबे या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। कलश के ऊपर रखने के लिए हमें आम के 7 या 9 पत्ते लेने हैं। अगर आपके पास आम के पत्ते ना हो तो अशोक या पान के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आप ज्वारे कहीं भी बो सकते हैं, पर अगर आप माँ की चौकी के पास बो रहे हैं तो याद रखें माता रानी की राइट साइड पर रखें। लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपनी राइट साइड पर रखते हैं। याद रखें आपको अपनी नहीं, माता रानी की प्रतिमा के राइट साइड पर ज्वारे रखने हैं। और अगर आपके पास में नवग्रह यंत्र है तो आप उसे भी रख सकते हैं, वरना आप चावल की 9 डेरियाँ लेकर उसके ऊपर सुपारी रख लें। कलश में मौली बांध लें, स्वास्तिक बना लें इसके ऊपर। इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालकर शुद्ध जल से भर दें। फिर इसके अंदर हल्दी, 1 सुपारी, 1 सिक्का, 1 लौंग, 1 इलायची, ये 5 ही चीज़ें मिलाकर उसके अंदर डाल दें। और याद रहे पूजा के लिए हमेशा जटा वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। आप इसके ऊपर लाल वस्त्र या लाल चुन्नी भी बांधकर इसे मौली से बांधकर देंगे। इस तरह नारियल तैयार कर लें। कलश के ऊपर एक ढक्कन रखेंगे और उस पर चावल भर देंगे और उस पर तैयार किया हुआ नारियल हम रख देंगे। नारियल आपको इस तरीके से रखना है कि नारियल का मुख जो है वो पूजा कर रहे उनके तरफ होना चाहिए। वैसे तो आप सीधा नारियल भी रख सकते हैं, पर अगर आप सीधा नारियल रखते हैं तो उसमें भी मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। फिर हम गणेश जी विराजमान करेंगे तथा 9 ग्रह की स्थापना भी करेंगे। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये भी ऑप्शनल होता है कि आप नवग्रह के बिना भी पूजा कर सकते हैं। फिर हम पूजा के लिए दीपक जलाएंगे। आप चाहे तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं जो 9 दिन तक जलता रहता है। ज्योत जलाकर हम संकल्प करेंगे कि माता रानी आज से 9 दिन तक मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, आप मेरे घर में निवास करें और अगर कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करें और मेरी हर मनोकामना पूरी करें। ऐसा करने के बाद हम जल के छींटे लगा के सबको भावपूर्ण स्नान करा देंगे। इसके बाद गणेश जी को वस्त्र स्वरूप जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर जनेऊ ना हो तो आप गणेश जी को मौली भी समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को भी एक कलावा समर्पित करेंगे तथा माता रानी को चुन्नी उड़ा देंगे। उसके बाद सभी को रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद हम अक्षत या चावल समर्पित कर देंगे और फिर फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास में हो आप वह माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। वैसे किस दिन आपको किस माता के स्वरूप को कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए और कौन सा भोग लगाना चाहिए, इसका फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। उसके बाद हमें माता रानी को भोग लगाना चाहिए। बतासे, मिश्री, ये भी आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। ये माता रानी को बहुत परम प्रिय होते हैं और बतासों का भोग सबसे शुद्ध भी माना गया है।
इसके बाद माता रानी को पंच मेवे फल समर्पित करने चाहिए। ये सब भोग माता रानी को समर्पित करें। उसके बाद में अगर आप दुर्गा सप्तशती या दुर्गा पाठ चालीसा या कथा सुनते हैं तो आप इस समय वह सुन सकते हैं तथा माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। अगर आप माँ दुर्गा को प्रथम दिन श्रृंगार चढ़ा रहे हैं तो ये श्रृंगार 9 दिन तक यहीं रखा रहेगा और उसके बाद आप वैसे ही श्रृंगार किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें माँ भगवती को दक्षिणा चढ़ानी है। दक्षिणा भी हमें 9 दिन में एक दिन चढ़ानी होती है, आप किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें एक शुद्ध जल लोटे में लेकर अवश्य वहाँ पे रख लें। उसके बाद हम हवन करेंगे। हवन हम गाय के उपले से भी कर सकते हैं। ये आपको पूजा के सामान जहाँ से आप लेंगे वहाँ किसी भी दुकान पर आसानी से मिल सकते हैं। अगर आपको किसी कारण ये ना मिले तो आप कपूर जलाकर भी हवन कर सकते हैं। हवन हमें 9 दिनों में सुबह सुबह करना होता है, शाम को नहीं करना होता है। अग्नि में हवन करने के बाद हमें अग्नि में भोग समर्पित करना चाहिए। फिर हम उपलों को जलाएंगे। इसमें कपूर डालेंगे तो ये अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगी। इसमें लौंग का जोड़ा डालेंगे और हमेशा याद रखें लौंग कभी भी टूटी हुई पूजा में इस्तेमाल ना करें। जिसके ऊपर फूल होते हैं वो वाली लौंग हमें लेनी है। 2 लौंगों को हमें घी में डिप करके एक बार में चढ़ा देंगे। उसके बाद हम पंचमेवे का भोग भी अग्नि में समर्पित कर देंगे। फिर बताशे का भोग भी समर्पित कर देंगे। अग्नि में हम जो भी भोग समर्पित करते हैं कहा जाता है कि वो सीधा देवताओं को मिलता है। ये बहुत शुभ होता है। ये हमें सुबह के समय ही करना है। ये बहुत छोटा सा हवन होता है। फिर हम इससे कपूर घी डालेंगे ताकि ये अच्छे से प्रज्वलित हो सके। इसके बाद शुद्ध जल से लोटा लेकर 2 बार छिड़क देंगे हवन के आसपास। इस तरह से हवन पूर्ण हो जाएगा। फिर बहुत प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे और उसके बाद हमें ज्वारे में 2-3 दिन तक जल सींचना है। याद रखें शुरू के 2-3 दिन में हमें सीधा पानी नहीं डालना है, हमें हाथ से लेकर उसमें जल का छिड़काव करना है। 2-3 दिन तक छींटे इसी तरह लगाते रहें। उसके बाद आपके ज्वारे बहुत अच्छे से उग जाएंगे। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो आप अलग से दीपक जलाकर आरती करें। कभी भी अखंड दीपक को हमें नहीं हिलाना है। अखंड दीपक अगर एक बार जला दिया तो वो 9 दिन तक वहीं पे रहता है। उसके बाद पूजा में कोई गलती हो तो हमें उसके लिए क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करती हैं। ज्वारे सींचने के बाद में उसके बाद हम थोड़ा सा जल सभी देवी देवताओं को समर्पित कर देंगे और लोटे में बचा हुआ जल हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। इसके थोड़ी देर बाद जो भी भोग हमने माता रानी को चढ़ाया था वह प्रसाद स्वरूप घर में सभी परिवारजनों को बांट देंगे। इस तरह से हमें सुबह की पूजा अर्चना करनी है। शाम के टाइम हमें माता रानी को भोग लगाना है और आरती करनी है। शाम को हवन करना जरूरी नहीं होता है, बस हम भोग लगाएंगे और आरती कहेंगे। इसी तरह 9 दिन माता रानी की पूजा होगी। नवरात्रों में 9 दिन तक माता रानी की पूजा की जाती है। माता रानी की पूजा ऐसे करनी है। इसके मैंने बहुत ही सरल विधि आप सबको बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वैसे तो मैंने स्थापना पूजा बहुत ही सरल तरीके से बताया है, पर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय माता दी।